इसमें बोला व्हेन ए गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, एनर्जी रिक्वायर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड, हम बाहर से नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो फर्स्ट बात तो पहले ही खत्म होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सपेंशन के लिए, तो ये नहीं है। सेकंड इसने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड है बट वो निकल जाएगी, तो ऐसा है ही नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो पहला भी गलत। दूसरा, तीसरी बात सही है कि जितना वर्क करेगी वो किसकी कॉस्ट पे करेगी, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, जब वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी, जितना वर्क करेगी गैस वो उसमें से इंटरनल एनर्जी पहले जितनी थी उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो 200 जूल का वर्क करा तो इंटरनल एनर्जी 200 जूल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन डज नॉट फॉलो करता है, इसमें जितनी इंटरनल वर्क गैस वर्क करेगी उसके बदले में एक्सपेंशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों होगी ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, देते ही नहीं है, इंटरनल एनर्जी से आया कहीं से, तो इंटरनल एनर्जी तो होती ही पहले से। इसका यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब है बाहर से देने का मतलब है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कि उसको एनर्जी चाहिए एक्सपेंशन के लिए। हम कोई एनर्जी देते नहीं है बाहर से, हीट एनर्जी हम देते हैं आइसोथर्मल में देते हैं, आइसोबारिक में देते हैं, आइसोकोरिक में, बट एडियाबैटिक में कोई हीट एनर्जी का मतलब यहाँ पे देना है, बाहर से सिस्टम को देना। समझ में आ गया? तो वो हीट इंटरेक्शन होता ही नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड इसका सही है कि इंटरनल एनर्जी जो वर्क होगा वो किसकी फॉर्म, उसके बदले में इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। आगे समझ